Let us discuss the problem of IIT JEE 2019. It is based on projectile motion. इसमें दिया क्या है कि there is a projectile projected with certain speed u naught at angle theta from horizontal. It collides the same level after a certain time, and from there it bounces back at same angle of projection, and the same process is repeated after every collision. It is bouncing back at same angle of projection, right? But in every collision, speed is reducing by a certain factor alpha. If initially it is u naught, then it is given that next time it is u naught by alpha, next time it is u naught by alpha square, and so on. What else is given? It is further given that in first motion from ground to ground, average velocity is given a special symbol v1, and for the entire motion, average velocity is given 0.8 v1. Using this much information, you have to find alpha. I am again repeating the question that a projectile is fired with velocity u naught at angle theta from horizontal from ground, and after every collision with the ground, its speed is reducing by factor alpha. So after first collision it will be u naught by alpha, then again u naught by alpha square, and so on. But after every collision it is flying at same angle of projection theta, and for the first time of flight, average velocity is given a special symbol v1, and for entire time of flight, for entire motion, you can say average velocity is 0.8 v1. To find the alpha, तो जो एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर मैं पहले मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं, तो दैट विल बी सिंपली, यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है ये सिंपली रेंज है. तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एवरेज वेलोसिटी आसानी से लिखा जा सकता है. दैट विल बी v1, उसका नाम दिया गया v1. दैट विल बी u नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी. ये तो हो गया रेंज. इसको टाइम ऑफ फ्लाइट से हमें डिवाइड करना होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट इज हाउ मच? 2 u नॉट साइन थीटा बाई जी. ये सबको पता है. सो इट विल कम आउट टू बी सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड दैट इज u नॉट कॉस थीटा. वैसे इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे. किसी भी प्रोजेक्टाइल की सेम लेवल से सेम लेवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होती है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही हॉरिजॉन्टल होता है, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए वही आ जाती है. राइट, वी कुड राइट इट डायरेक्टली. बट फॉर द एंटायर मोशन, अच्छा इसी को सिंबल v1 दे दिया. जहाँ जरूरत पड़ेगी वी विल यूज u नॉट cos थीटा एज v1. फॉर एंटायर मोशन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो हर केस पूरे एंटायर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट देख लो, वो क्या होगा? r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन. और फिर हर केस का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी एडअप करके फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम उससे डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज गिवन हियर. यू कैन सी पहले केस में रेंज के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ. दूसरे केस में जब रेंज लिखेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ वेलोसिटी स्क्वायर है वहीं केवल चेंज आ जाएगा. वेलोसिटी यहाँ चूँकि 1 बाई अल्फा होगी, तो यहाँ 1 बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. अगले के लिए 1 बाई अल्फा स्क्वायर वेलोसिटी में आ चुका है. अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी. बाकी ये टर्म चेंज नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल रिमेन सेम इन एवरी केस अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे तो पहले केस में 2 u नॉट साइन थीटा बाई जी, दूसरे में जहाँ u है
वहीं यू नॉट बाई अल्फा आ जाएगा, बाकी फैक्टर सेम रहेंगे। तो ये देखा सकता है कि इसमें साइन 2 थीटा को ओपन कर दें तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा यू कॉस थीटा, राइट, बचेगा यू कॉस थीटा। यहाँ बाकी जो फैक्टर बचेंगे ये पूरा बाहर ले लेंगे, यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बाई अल्फा स्क्वायर, ये और ये यू नॉट लिखना चाहिए हमें, यू नॉट, तो 1 + अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ के बाद 1 बाई अल्फा की पावर 4 आएगा, और नीचे 1 + 1 बाई अल्फा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो 1 + अल्फा + 1 + अल्फा स्क्वायर + 1 बाई अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ भी एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई। ऊपर कॉमन रेशियो है 1 बाई अल्फा स्क्वायर, नीचे कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फा, और हमें एक रिजल्ट पता होता है ज्योमेट्रिकल सीरीज का कि जहाँ 1 + x + x स्क्वायर एंड सो ऑन हो और x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो दैट समेशन comes out to be 1/1 - x. Using this result, we can simplify this expression as 1/1 - alpha square, 1 - 1 by alpha square, and denominator में आ जाएगा 1/1 - 1 by alpha. इसको सिंप्लीफाई करते हुए we can write, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और ध्यान रहे कि इसको हम लोग v1 लिख देंगे, पहले मैंने बताया था v1 क्या है, यू नॉट कॉस थीटा। तो इसको फाइनली v1 लिखते हुए एवरेज वेलोसिटी v1 के टर्म्स में आ जाएगी, फाइनली अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। और यही एवरेज वेलोसिटी दी गई है क्वेश्चन में, 0.8 v1 होनी चाहिए। तो इसको इक्वेट कर देंगे यहाँ, और यहाँ से अल्फा निकल आएगा। सो इसमें केवल पेशेंस से करते जाना है, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, केवल एक ज्योमेट्रिकल सीरीज का हमें समेशन पता होना चाहिए, और बाकी एवरेज वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट।